गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। आप सभी कैसे होंगे? सभी घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। पिछले क्लास में मैंने मेरा देश और मेरी माँ इसके बारे में विवरण आप लोगों को बताए थे पाठ का। आज मैं वही पाठ को संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। मेजर ने छुट्टी बिताने के लिए अपने घर गया था, तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर लिया। इसलिए तुरंत क्या हुआ, सभी सैनिकों को वापस आने के लिए आदेश भेजा गया। एक मेजर ने क्या किया, जाने की तैयारी कर उन्होंने अपनी माँ का आशीर्वाद ले लिया। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है और पीठ पर नहीं। और माँ ने कहती है कि आप क्या बेटे को दृढ़ता से आप अपना लड़ाई में भाग ले लो, मातृभूमि का रक्षा कर लो करके माँ ने बेटे को भेज दिए। तभी क्या हुआ, आगे मेजर जाता है, तभी उधर एक प्रश्न उठता है। एक दीवार का नाम है, इसका मोर्चा का नाम है इच्छोगिल नहर का मोर्चा। उस दीवार को तोड़ने के लिए, वो दीवार कैसा था, एक चुनौती की दीवार बना खड़ा था। चुनौती का मतलब क्या है? चुनौती का मतलब है चुनौती का मतलब क्या है? चुनौती बोले तो एक चैलेंज जैसा था उन लोगों को। इसलिए वो दीवार तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, यह प्रश्न सभी में उठ गया। तभी एक मेजर ने क्या किया, इसका दायित्व का मतलब है इसका लीडरशिप लेने के लिए उन्होंने क्या हाँ कर दिया। वो कौन था? वो गांव से आए हुए वही मेजर था। तभी क्या हुआ, इसका दायित्व का स्वीकार उन्होंने कर लिया। दायित्व इसका मतलब क्या है? जिम्मेदारी। लड़ाई लड़ने के युद्ध में वो पूरा जिम्मेदारी लेने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? हाँ कर दिया। तभी क्या हुआ, मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। यह मेजर ने मोर्चा कैसे संभाल लिया? मौत का परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सभी लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई में लड़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दिल दहलाने वाले गोलियों का शोर खानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। दिल दहलाने वाली क्या हुआ था? दिल तोड़ने वाली गोलियों का आवाज कानों के पर्दों को फाड़ने का मतलब तोड़ने का कोशिश कर रहा था। दिल दहलाने वाली, इसका अर्थ क्या है? भयभीत करना। वो आवाज सुन के आप लोग भयभीत हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दिल दहलाने वाली। आगे क्या होता है, मेजर पर, तभी मेजर लड़ाई लड़ रहा था। उसको क्या हुआ था, मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मेजर को देशभक्ति का जोश पूरी तरह उनको छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी उनके पास नहीं था। मौके का इंतजार बोले तो प्रतीक्षा, उतना भी उन लोगों को उनके पास टाइम नहीं था। इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे, धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और क्या किए, इसके साथ साथ दुश्मनों की टैंकों को ध्वस्त करते ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सुनसुनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। तभी क्या हुआ, दुश्मन की कई गोलियां एक साथ ही सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर उनको, मेजर को माँ का शब्द याद आता है। क्या? भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द उसको, मेजर को प्रेरणा
दे रहे थे। माँ का शब्द क्या हुआ, इस मेजर को प्रेरणा दे रहे थे। वे इसलिए मेजर ने क्या किया, चोट की परवाह किए बिना उन्होंने क्या आगे बढ़ता रहा और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गई। वे ऐसे ही आगे आगे मेजर बढ़ रहा था और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती रही। स्थिति को समझते हुए क्या किए, मेजर को पीछे हटने की आदेश दिया गया। पर मेजर ने क्या किया, मेजर ने उनका कदम नहीं रुका, वैसे ही आगे बढ़ता रहा। दुश्मन के सारे टैंकों को मेजर ने ध्वस्त कर लिया और विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। मेजर ने क्या किया, सभी दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ा और विजयश्री को अपने गले में लगाकर ही उन्होंने क्या किया, मेजर ने अंतिम दम लिया। अभी बच्चों आप लोग अभी आगे क्या होता है देखेंगे। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। सभी सैनिकों को क्या रहता है, सैनिक अस्पताल रहता है। सैनिक लोगों को कुछ हुआ तो वही अस्पताल में उन लोगों को भर्ती किया जाता है। इसलिए क्या हुआ, मेजर का हालत बहुत बुरी तरह था, इसलिए उनको सैनिक, किधर था वो सैनिक अस्पताल, अमृतसर के एक सैनिक अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। पर तब तक उसका क्या हुआ था, सीना, मेजर का सीना पूरी तरह गोलियों से छलनी हो चुका था। मेजर का पूरा शरीर क्या हुआ था, सीना क्या हुआ था, गोलियों से छलनी हो चुका था। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, देखो इधर भी उनको परिस्थितियां, उनके मेजर की परिस्थितियां देखकर अधिकारी लोग क्या पूछे, रुंधे गले से गदगदित होकर मेजर को पूछे, क्या पूछे, आपकी कोई अंतिम इच्छा है करके मेजर को पूछे। कोई अभी मरने वाला है बोले तो सभी लोग क्या करते, तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है करके पूछते। वैसे ही क्या हुआ, मेजर को अधिकारियों ने पूछा तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है करके। तभी क्या हुआ, गोलियां सीने में कसक रही थी। मेजर को क्या हो रहा था, सभी गोलियां सीने में उसको कसक रहा था। पर फिर भी मेजर ने चेहरे पे क्या किया, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। और मेजर ने क्या कहता है, मेरी एक अंतिम इच्छा है, तुम मेरी माँ तक यह इच्छा पहुंचा देना कि मेरी माँ तक यह संदेश पहुंचा देना कि तुम्हारा बेटा गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। यह संदेश आप लोग मेरी माँ तक पहुंचाना करके मेजर कहता है। तभी क्या होता है, वही ये जानते हैं ये बहादुर कौन थे, ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे। इसका नाम क्या था, मेजर आत्माराम त्यागी था। इसका मेजर का नाम क्या था, आत्माराम त्यागी था, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। इन्होंने क्या किया, माँ के वचनों का पालन करते हुए क्या कहा, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। दीपक क्यों, इसका मरण हो चुका ना, इसलिए दीपक बुझ गया और उसकी अमर ज्योति युगों तक क्या होता है, देशभक्तों को राह बोले तो रास्ता दिखाती रहेगी। ये क्या है, पाठ 3 मेरा देश और मेरी माँ के बारे में विवरण हो चुका है। बच्चों मैं समझती हूँ आप लोग इस पाठ को समझे होंगे। अगले क्लास में मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को प्रश्नोत्तर देती हूँ। धन्यवाद बच्चों।